अनियमितताओं की जानकारी है, तो आप वहाँ पहुँच करके सोशल ऑडिट की टीम के सामने आप लिखित में वहाँ पर पंचनामा बना करके 3-4 सोशल ऑडिट अपना चल रहा है। सोशल ऑडिट को और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने की व्यवस्था की जा सकती है और उसमें आप अपनी पब्लिक ऑडिट साथ में आप मतलब उसको पब्लिक ऑडिट के रूप में लीजिए या वैसे लीजिए, लेकिन आप पब्लिक के साथ जा कर के वहाँ पर सामूहिक रूप से वहाँ पर उनको आवेदन दे सकते हैं कि ये अनियमितताएँ हैं और ये हम लोगों ने पब्लिक ऑडिट किया था, उसमें ये अनियमितताएँ निकली हैं। ये आप अपने सोशल ऑडिट में इसको वहाँ पर वो रिसीविंग करवा लीजिए उनसे। तो एक कल को जब सोशल ऑडिट की पूरी रिपोर्ट निकलेगी, तो वो उन पर जवाबदेही बन जाएगी कि भई ये जो सामने जो अनियमितताएँ आई हैं, वो उसका वो प्रॉपर जाँच करें, वो ऑडिट में आएँ और वो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो उस तरह से बने कि ताकि वो ठीक ढंग से मतलब जो आप कह रहे हैं कि जो शिकायतें हैं, वो परिलक्षित हों उसमें। तो दैट वुड बी एन आइडिया। मेरा सजेशन है निखिल देव जी, आपका क्या मानना है कि किस तरह से इसको अकाउंटेबल बनाया जा सकता है ज़्यादा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो शिवानंद जी कह रहे हैं वो सही है कि देश में बहुत जगह ये फर्जी सोशल ऑडिट हो रहे हैं, लेकिन उनको ठीक करने में दिक्कत ये है कि वो सोशल ऑडिट एक अलग से टेक्निकल विंग बन गया। सोशल ऑडिट तभी ठीक चलेगा जब वो जनता से जुड़ा रहे, और जनता से जुड़ा रहे का अर्थ है कि जनता ही ऑडिट करे। आज की तारीख में वो इसीलिए फर्जी होने लग गया कि सोशल ऑडिट फैसिलिटेटर ऑडिटर ही बन गए और वो ठप्पा लगाने लग गए कि ये ठीक है, ये ठीक है। जबकि वो पूरी प्रक्रिया के ऊपर हम निगरानी रखेंगे। जो आप कह रहे हैं राहुल जी, बिल्कुल सही है। 4 पंचायत ऐसे चुन लो जहां हमारी जानकारी है, जहां हमने शिकायतें की है। उस सोशल ऑडिट के दौरान एक जन सुनवाई होगी ग्राम सभा के, उसमें पेश हो जाओ, वो दिखाओ। पहले सोशल ऑडिट टीम को कहो कि इसकी आप जांच करो, इसकी चेकिंग करो, और वो नहीं करेंगे तो वो सोशल ऑडिट टीम के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, होनी भी चाहिए, और कार्रवाई भी वहां दर्ज हो जाएगी जो आप कह रहे हैं। तो बहुत वो एक रास्ता बिल्कुल है। लेकिन सोशल ऑडिट के ऊपर निगरानी रखना, जो शिवानंद जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, बहुत जरूरी है। सोशल ऑडिट प्रक्रिया अपने आप में कभी ठीक नहीं चलेगी, वो जनता से अलग होने लग जाएगी तो बिल्कुल ही डूब जाएगी। बिल्कुल सर, वही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ज़्यादातर हम भी यही चीज़ देख रहे हैं। अब एक बात, जैसे ग्राम सभा की बात आती है, अपन ग्राम सभा की बात करते हैं कि हर एक पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन होता है। एक सर्टेन ड्यूरेशन में, मंथली या जो भी उनका एक टाइम रहता है। लेकिन उन ग्राम सभा के प्रस्ताव में, ये भी एक बहुत सशक्त माध्यम है ग्राम सभा। लेकिन ग्राम सभा कैसे होती है मध्य प्रदेश में, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो ग्राम सभाएँ होती हैं, इसमें सरपंच अपने फ़ेवर के कुछ लोग, पहली बात तो ये पता ही नहीं रहता है कि ग्राम सभा कब कहाँ हो रही है। इसका कोई नोटिस बोर्ड नहीं है, कोई धाराचार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और इसकी कंप्लेन भी आप करते रहिए तो इसका भी कोई सुनने वाला नहीं है। ना कोई जिला पंचायत सीईओ सुनने वाला है, ना कोई कलेक्टर, ना कोई कमिश्नर, ना कोई भोपाल में बैठे हुए अधिकारी। आप कितनी भी शिकायतें करते रहिए। अब ग्राम सभा हो जाती है, ग्राम सभा कागज़ों पे हो जाती है, इतने सारे ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होते हैं, जिनको कार्य के लिए सबसे पहली प्रोसीजर होती है कि वो ग्राम सभा का प्रस्ताव करेंगे, तभी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सैंक्शन बनेगा और तब आगे आगे जाके काम होगा। तो ग्राम सभा में जनता को कोई जानकारी नहीं रहती है। यदि कभी ग्राम सभा में जनता को बुलाया भी जाता है, तो वहाँ पे ऐसे असामाजिक तत्व बैठते हैं, जो भ्रष्टाचारी तत्व हैं, जो जैसे सरपंचों के फ़ेवर के हो गए या उस पंचायत के फ़ेवर के हो गए, या उनके जो अधिकारी कुछ आ जाते हैं किसी ग्राम सभा में, वो पहले से ही उनके पैसे खाए हुए रहते हैं। वहाँ पे बैठ गए, वहाँ पे वो ऊधम मचा देंगे, वो उनको बुरी तरह से डरा देंगे आम आम जनता को। तो इस तरह से मतलब एक जो प्रक्रिया है, तो पूरी तरह से ग्राम सभा ही खत्म है एक तरह से। यहाँ ग्राम सभा का कोई मतलब नहीं है। जितने भी प्रस्ताव हैं, अभी एक मामला आया था, माननीय सूचना आयुक्त महोदय राहुल सिंह सर के कोर्ट में एक मामला आया था, जिसमें 5 साल पुराना एक मामला था, कोई यहीं पे हमारे रीवा का मामला है, नई गढ़ी जनपद का, जिसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव माँगा गया था। उसमें पता चला कि सरपंच ने अपनी मतलब वो महिला सरपंच थी शायद वहाँ पे, तो उनको जो पति थे, वो उसमें सिग्नेचर कर रहे थे, उनकी सील और सिग्नेचर लग रही थी। उन्होंने सिग्नेचर की जाँच की माँग की है। उन्होंने कहा है कि ये फर्जी सिग्नेचर हुआ है। अभी शायद वो एंटरटेन हो रहा होगा कोर्ट में, अथवा शायद आयोग ने ये लिख के दिया हो कि ये कार्यक्षेत्र के बाहर है। लेकिन मतलब जो जानकारी निकली है, उसमें फर्जी हस्ताक्षर आए हैं। इसी तरह से फर्जी हस्ताक्षर पंचों के बन जाते हैं। और सरपंच यदि कोई महिला है तो वो वहाँ पे कभी उपस्थित नहीं रहती हैं। उनके जैसे देवर हो गए, पति हो गए, भाई हो गए, जो भी हो गए, मतलब उनको सरपंच प्रतिनिधि एक मतलब इस तरह से प्रतिनिधि नाम दिया जाता है। भाई प्रतिनिधि क्या चीज़ होती है? प्रतिनिधि तो वो है जो बना हुआ है। सरकार ने महिलाओं को इसलिए सरपंच बनाया है, इसलिए पंच बनाया है, इसलिए ज़िम्मेदारी दे रहा है। 33% आरक्षण की बात हो रही है, 50% आरक्षण की बात हो रही है, चाहे कितना आरक्षण दो, इसलिए कि सशक्त बने, महिलाएँ सशक्त बने, महिलाओं के बीच में वो जाएँ, महिलाओं की आवाज़ उठाएँ,
जो ग्रामीण महिला पुरुष के बीच में नहीं आ पाती थी सीधे पुरुष प्रधान समाज में, वो महिलाओं के माध्यम से आएंगी, अपनी बातें रखेंगी। तो ये जो प्रक्रिया है पूरी तरह से इंटरप्ट है। वहां पे पता चला कि ये दलाल किस्म के लोग बैठ जाते हैं जो अपने आप को सरपंच प्रतिनिधि बोलते हैं, और वहां पे किसी भी तरह से आम व्यक्ति का या कोई गरीब, या जिसे अपन गरीब और मजदूर की अपन बात कर रहे हैं, हमारी पंचायत में आप आ जाइए, हम बताते हैं। हमारी पंचायत कैथा है, ठीक है। इस पंचायत में एससी एसटी वर्ग के लोग होंगे लगभग 20-25% होंगे, और ओबीसी वर्ग के लोग होंगे 70% और 10% 5% जो भी होंगे, तो वो सामान्य वर्ग होंगे, इस तरह से जनरल कैटेगरी के। अब इसमें जो मजदूर वर्ग के होते हैं वो सबको पता है कि एससी एसटी कैंडिडेट होते हैं, इस तरह से। एससी एसटी का कुछ ओबीसी वर्ग के भी कैंडिडेट हैं, हमारे यहाँ केबट हैं, उदाहरण के लिए केबट एक लंबे अरसे से मछली पालन का काम, मिट्टी खोदने का काम, ये सब करते रहते थे। पूरा गाँव जानता है, पूरी दुनिया जानती है, सब जानते हैं। लेकिन यदि 5 साल का मास्टर रोल आप यहाँ पे उठाएँगे, तो 5 साल के मास्टर रोल में आपको जो जानकारी मिलेगी, वो सिर्फ़ कुछ सर्टेन, मतलब एक ही तरह के लोग जिनका 100 दिन की मज़दूरी हो भी गई है और जो कभी काम नहीं करते हैं, लेकिन उन्हीं का नाम बार-बार मास्टर रोल में आ रहा है। उसकी जाँच करने वाला कोई नहीं है। यदि सीओ में कार्रवाई की जाए, जिला कंप्लेंट की जाए, कलेक्टर को की जाए अथवा पंचायत विभाग को की जाए, वो इन्हीं लोगों को बुलाएँगे, बोले हाँ, हमने काम किया है। वो बता देंगे, हाँ साहब, हमने तो काम किया हुआ है। तो वो बोलते हैं कि जाँच में देखो, जो हितग्राही है वो क्या बोल रहा है, उसने काम किया है, और आप बोल रहे हो कि वो काम नहीं किया है। तो जब हितग्राही की बात मानी जाएगी कि आपकी बात मानी जाएगी? मतलब ऐसे-ऐसे हितग्राही मैच फिक्स्ड हैं, जो पहले से सरपंच के फ़ेवर के होते हैं, और उन्हीं के नाम पे फर्जी मास्टर रोल जारी हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं और काम पूरा मशीन और जेसीबी से हो रहा है। तो मैं एक हम आपको बता रहे हैं कि मात्र रीवा जिले की स्थिति नहीं है। ज़्यादातर एमपी में ज़्यादातर इस तरह से प्रॉब्लम हुई है। तो ये सारे चैलेंजेज़ हैं, तो ग्राम सभा का सशक्त इसी तरह से सोशल ऑडिट या पब्लिक ऑडिट की तरह है, वो पूरी तरह से फ़ेल है यहाँ पर, पूरी तरह से फ़ेल है, ये सरकार को भी पता है, कभी भी ग्राम सभा में। और चूँकि जो ग्रामीण जनता है, ऐसे मज़दूर वर्ग के लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, किसान हैं, वो सोचते हैं कौन झंझट में पड़े, कौन ये जन सुनवाई में चला जाए, कौन इस ग्राम सभा में चला जाए, वहाँ पे लाठी डंडा चलाने के लिए, कौन इनसे गाली खाने के लिए। तो ये स्थितियाँ निर्मित हो गई हैं। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेज़ हैं एक्चुअली, ये अपन पब्लिक ऑडिट जैसे करने का प्रयास किए। इसको सोशल ऑडिट अपन मानते थे, लेकिन चूँकि आपने कहा कि सोशल ऑडिट में सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो हम तो कहेंगे कि हमारे किसी भी कार्यक्रम में सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, जबकि उनको इनवाइट किया गया। हाँ, कुछ एक आदमी सरपंच वगैरह आए थे वहाँ पे ग्रामीण स्तर के। तो हमने जो पब्लिक ऑडिट किया, हम 100, 200, 300 लोग इकट्ठा होते थे, मीडिया को बुलाते थे, सारी चीज़ें आज भी फेसबुक में है, यूट्यूब में है, आपको मीडिया के माध्यम से सब मिल जाएँगी। सब हमने ऑडिट किया, सारी चीज़ें की, पूरा कैमरा में कैद है, पूरा भ्रष्टाचार कैद है। लेकिन अब वहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमने उसकी कंप्लेंट बनवाई, एक फॉर्मेट हमने तैयार करवाया, 4-5 पन्ने का, पूरा 5 साल का उनका, फिर उसमें जाँच करवा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कई सारी पंचायतों में, लगभग आधा दर्जन पंचायतों में जाँच भी हो गई है। जाँच में अच्छा खासा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। अच्छा खासा भ्रष्टाचार, 50 लाख, 40 लाख तक की रिकवरी आई हुई है। इसी सोशल ऑडिट की हम आपको बता रहे हैं, जिसे आप पब्लिक ऑडिट बता रहे हैं। तो हम कहिए तो आपको पंचायत भी गिना दें, यहाँ पे बांस पंचायत थी, ये अपनी कैथा पंचायत है ही है। यहाँ पे एक नौढ़िया प्रहलाद पंचायत है मऊगंज में, पताई विशेषर पंचायत भी हुई है, एक चौरी पंचायत की जाँच होने वाली है इस तरह से, और 1-2 पंचायतें हैं। मतलब इस तरह से पंचायतों में भ्रष्टाचार परिलक्षित हुआ है, हमने रिकवरी उनकी करवा दी हुई है। अब रिकवरी करवाने के बाद आप सरपंच वगैरह कह रहे हैं कि हम जाँच से सहमत नहीं हैं, यहाँ पे जाँच अधिकारी जो आए थे, कार्यपालन यंत्री या एसडीओ, इन्होंने पक्षपात किया हुआ है, तो उसकी दोबारा भी जाँच करवा रहे हैं, दोबारा में भी रिकवरी उनकी बन रही है। तो ये स्थिति है। मतलब इसका, जबकि ये चाहिए कि इसमें सरकार को स्वयं भी एक्शन लेना चाहिए। 827 रीवा जिले में पंचायतें हैं। अब 827 पंचायतों के लिए यहाँ के जो सीईओ या जिला कलेक्टर इसमें कार्यवाही कर सकते हैं, इनके पास पावर है। जब इनमें घोटाला आ रहा है बार-बार, लेकिन अब जनता को कोऑपरेट ये नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस तरह से अपन थोड़ा-सा हाइलाइट करना चाह रहे थे। हेलो। गांधी जी, पारस बन जाएगा। हाँ, पारस जी बताएँ। हाँ, शिवानंद जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। ग्राम सभा है या जनसमूह या सोशल ऑडिट, ये मुझे लगता है ये चैलेंजेस रहेंगे, हमेशा रहेंगे, और इतना आसान नहीं है कि हम एक बार कोई चीज बन गई तो बहुत स्मूथली चल जाए। पर मुझे लगता है कि चाहे ग्राम सभा है, चाहे सोशल ऑडिट के मंच है, या इस टाइप के और भी पब्लिक मंच बनते हैं, वो जनता के लिए बहुत बहुत उपयोगी और एक मौका देते हैं हमारी बात करने का, और हमें उन चीजों को उनके सामने रखने का। लेकिन वो बिल्कुल सही है, उन चीजों में जो उठती है उसकी परिणति तक पहुंचना है,
तब तक हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और वो संघर्ष ही एक रास्ता है। हमें बार बार फॉलो अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है इन सब चीजों को होना। अब इन प्रक्रियाओं को जो निकली है, और ये सोशल ऑडिट हो, ये चीजें हो, ये प्रक्रियाएं जनता से निकली है। तो इन जनता की प्रक्रियाओं को चलाने के लिए और इनको स्थापित करने के लिए भी हमें जनता को संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें जारी रखनी जरूरी है, पड़ेगी एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल पारस जी, ये अपन पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हमें जब से इसका आइडिया सोशल ऑडिट का, जन सुनवाई का मिला है, एक्चुअली अपन भी RTI वगैरह लगाते थे सारी चीजें, लेकिन सोशल ऑडिट और जन सुनवाई ईमानदारी से कहना, यदि हम चाहें और हम ईमानदारी से कह रहे हैं, तो हमें शैलेश गांधी सर, भास्कर प्रभु सर की अभी पिछली जो मीटिंग हुई थी हमारी 24 में से कोई था उसका क्रमांक, जिसमें ये कॉन्सेप्ट सामने आया था, और हम लोगों ने बिल्कुल इसको चालू कर दिया, युद्ध स्तर पे चालू कर दिया। और यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में हमारे रीवा जिला एक ऐसा पहला जिला है जहाँ पर इस सोशल ऑडिट और इस तरह से हमने पूरे मध्य प्रदेश में एक शिवानंद जी ही हैं जिन्होंने ये पब्लिक ऑडिट करना शुरू किया है। उससे पहले तक अभी तक आज तक मैंने नहीं सुना है कि यहाँ पे कोई पब्लिक ऑडिट यहाँ पर किया गया था, और मैं बड़ा कंसर्न भी था उसको लेकर के, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में जितना परिवर्तन आया है सोशल ये पब्लिक ऑडिट की वजह से, तो मैंने पहले भी जब जिस दिन ये भास्कर प्रभु जी ने इसके बारे में बताया, तो मैंने कहा था कि ये जो हथियार है, ये जो व्यवस्था है, ये बहुत ही आवश्यक है कि आप किस तरह से पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट और पब्लिक का ही जनमंच बने, और वहां पर वो पब्लिक तय करे कि ये काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो वो अगर व्यवस्था हो जाए, और राजस्थान ने एक राह दिखलाई है, और वो उस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है कि मतलब इन्हें इतने लंबे समय के बाद भी मध्य प्रदेश में कहीं उस तरह का जो एक होना चाहिए थी, एक जागरूकता उस चीज को लेकर के, वो नहीं आ पाई। लेकिन अभी शिवानंद जी ने शुरू किया है। आई होप कि चेंजेस आएंगे, और हो रहे हैं चेंजेस, तो एक अच्छा साइन भी है कि काफी कुछ परिवर्तन हमें देखने को भी मिल रहा है। अब मैं इस विषय में निखिल डे सर से ही अपेक्षा करता हूं, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में काम कर चुके हैं 1986 के पहले, और आप अब थोड़ा सा इधर भी लौटिए और कुछ इसमें मार्गदर्शन दीजिए, इसको कैसे बेहतर ढंग से मजबूत बनाया जाए आपके मध्य प्रदेश में। हम आपको राजस्थान लाएंगे, आप मुझे मध्य प्रदेश नहीं, आप सब लोग हैं और आपने चालू किया है, और आप बहुत जोरदार रूप से, लेकिन हम सब मिलके कुछ चीजें करेंगे। इसलिए एक राष्ट्रीय स्तर पर भी एक आवाज उठी है, उसमें मैं फिर से पारस से निवेदन करूंगा कि वो जोड़े आप लोगों को, वो एक पूरा मंच बन रहा है, बनने की स्थिति में है, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। और इसका जो स्थिति था, ये आसान नहीं है, ये कठिन रास्ता है, लेकिन इससे बढ़िया रास्ता कुछ नहीं है। और जो भास्कर जी ने भी कहा, इसमें मेहनत बहुत लगती है, टाइम भी लोगों को देना पड़ता है, लेकिन बहुत पुख्ता है ये, और ये इसको एक हमारे पूरे प्रशासनिक ढांचे का एक संस्कृति बनाना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि हम केवल सूचना नहीं लें, लेकिन हम एक पारदर्शिता की संस्कृति बनाएं, खुलेपन की संस्कृति बनाएं, वैसे ही हमें एक जनता ऑडिट की संस्कृति बनानी पड़ेगी। तो वो टाइम लेगा, लेकिन ये हर कदम इसमें फायदा आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों को। और टाइम हम तो उम्मीद करते हैं, ढूंढते रहते हैं साथी लोग जो इसमें साथ साथ जुड़े हैं। और सर आपके साथी भी यहाँ पे जुड़े हैं। हम चाह रहे हैं कि 5 मिनट अपना समय दे दें, गांधी सर और आत्मदीप सर भी कुछ अपना एक्सपर्ट कमेंट या कुछ, तो सर आप भी बात कर लें तो एक सेटिस्फेक्शन और हो जाए। नहीं, मैं तो ये सोशल ऑडिट में निखिल और अरुणा और सब साथियों के साथ सीखना चाहता हूं।